दोस्तों, जो ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लड़का और लड़की गले लग रहे हैं। इस वीडियो के बारे में और इस रिश्ते के बारे में मैं आज आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ और ये जानकारी इतनी अहम है, आप सभी को जरूर सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। हालात कैसे हो चुके हैं और क्या चीजें बदल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की एक घटना की और उसको लेकर मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, आपकी राय जानूंगा और चर्चा करूंगा आपसे। ये लड़का और लड़की पति और पत्नी है। 2020 में इन दोनों की शादी हुई और शादी के बाद कुछ खटपट होने लगी, जहां हर रिश्ते में थोड़ी बहुत होती है। यही लड़की के परिवार वालों ने और लड़की के रिश्तेदारों ने गुस्से में आकर लड़के के ऊपर दहेज का मुकदमा कर दिया। 3 तलाक का, दहेज का और मतलब जो भी चीजें थी उन चीजों का मुकदमा लड़के के ऊपर कर दिया। कोर्ट में मुकदमा लगातार चलने लगा, लगातार ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल। लड़की अपने घर बैठी रही और उसके माँ बाप और लड़की कोर्ट कचहरी में घसीटते रहे। और ये कहानी मैं इसलिए बयां कर रहा हूं क्योंकि हमारे सामने ये रोज चीजें गुजरती हैं, रोज हजारों बातें गुजरती हैं। महीने में ना जाने कितनी बातें हम तजुर्बा कर चुके हैं इन चीजों का, कि कोर्ट के चक्कर काटते काटते माँ बाप लोगों के सामने जलील होने लगते हैं और पैसे जोड़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या का बेचारों को रिश्तेदारों से मांगने पड़ते हैं और पूरी तरह से जलील हो चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के लिए पहले मैं पूरा बता दूं और आपको विस्तार से बताऊं। तो यही सब कुछ इनके रिश्ते में चल रहा था। तो दोस्तों, इस पति की पत्नी के गले लगने की वजह भी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये गले आखिर 5-6 साल बाद क्यों लगने को मजबूर हुए। हुआ यूं कि ये जब कोर्ट में लगातार मुकदमा चल रहा था और माँ बाप अदालत के चक्कर काट रहे थे और ये लड़की भी लगातार अदालत के चक्कर काट रही थी, तो मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली की घटना है दोस्तों। तो अचानक से इसके पिता को लगा कि अब मेरी बेटी का तलाक हो जाएगा। तो इसके पिता इतने बीमार हो गए कि उनको सरकारी अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आता है जब दामाद को पता लगा मेरे ससुर बीमार हो गए हैं और वो अब ज्यादा गंभीर बीमार है। तो वो अपने ससुर के पास सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने ससुर को एक अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए एडमिट कराया। और कहानी में मोड़ क्या बताया, जब उन्होंने अपने ससुर को इलाज के लिए एडमिट करा दिया, अगले दिन कोर्ट में तारीख थी, तो दोनों पति पत्नी सुनवाई के लिए वहां पर पहुंचे। एक तरफ ससुर को देखने के लिए दामाद छटपटा रहा था और लगातार प्रयास कर रहा था कि मेरे ससुर जल्दी से ठीक हो जाए। तो जैसे ही कोर्ट में अगले दिन मामला पहुंचा, जज साहब ने पूछा, तो लड़की ने तलाक के जो कागज थे वो सारे फाड़ दिए और गले लगकर अपने पति से रोने लगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच और इन सब बातों के बीच हमें जानने की जरूरत है, जहां पर इस वीडियो पे लगातार बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आई हैं। आपको भी इसमें समझना होगा, आपको भी समझाना होगा इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सब बातों से फायदा क्या हो रहा है। और लगातार कोर्ट में ऐसे हजारों लाखों केस चल रहे हैं दोस्तों। जहां पति पत्नी में झगड़े की खबरें अगर लगातार सोशल मीडिया पर, लगातार थानों में, तहसीलों में वायरल होती है, अगर इस रिश्ते में थोड़ा लचकपन आ जाए तो किसी की भी बेटी घर नहीं बैठी रही। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, यदि किसी का भी लड़का अगर नशा करता है, किसी भी तरह का नशा वो कर रहा है, तो बिल्कुल भी उस लड़के की शादी ना करें। यदि आपने उसकी शादी कर दी, सबसे पहले तो वो अपना घर खराब करेगा, फिर दूसरे का करेगा और लगातार झगड़े फसाद ये सब चलता रहेगा। इसलिए जो आदमी नशा कर रहा है उसकी शादी तो बिल्कुल कतई भी ना करे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे, शायद सभी मेरे फॉलोवर समझ चुके होंगे कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर थोड़ी बहुत खटास आ जाए, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, तो उसको सब्र करना सीखिए और 4 लोगों को बैठाकर बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपनी नाक के चक्कर में मैं इनको जेल करवा दूंगा, मैं इनको फांसी लगवा दूंगा, मैं इनको गोली मरवा दूंगा और बहुत सारी बातें गुस्से में जहां पिता पत्नी लड़की की तरफ से कही जाती है, यहीं से तोड़ बट्टा शुरू हो जाता है। और फिर लड़की अपनी घर बैठी रहती है, लड़के को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जहां वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, लेकिन लड़की वाले को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं कई समाज में ऐसे लोगों को देख चुका हूं लगातार,
कि बड़ी दिक्कत परेशानी आती है और एक एक पैसा चला जाता है, लगातार कोर्ट कचहरी में जाते जाते चप्पल उनके घिस जाते हैं। लेकिन अंत में कहानी वही होती है कि 4 लोग मिलकर बैठकर फैसला करते हैं और 4 लोगों की बातें मानी भी जाती है। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी, हमारी भी बहन बेटी है, हमारी भी शादियों कर रखी है, तो आपके सभी के घर में शादी का माहौल होता है। सभी अपनी बच्चों की, बेटियों की, बहनों की, रिश्तेदारों की शादी में एक दूसरे के आते हैं। तो रिश्ते में लचकपन होना बहुत जरूरी है। और थोड़ी बहुत अगर बात हो भी जाए, किसी भी बहन तक अगर मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, अगर रिश्ते में को बचाना है, छोटी छोटी बातों को अपने घर ना बताएं, उसको इग्नोर करने की कोशिश करिए। अगर आपको लड़ाई लड़नी है अपने पति से, अपने ससुराल वालों से, उसके घर पर ही रहकर लड़ाई लड़िए। ऐसा ना हो आप अपनी नाक के चक्कर में, अपनी बात के चक्कर में अपना घर उजाड़ लें। तो ये वीडियो हमें यही सिखाती है, जो मैंने वीडियो दिखाई। हो सके कुछ बातें मेरी रह गई हैं जो मैं आपको बता नहीं पाया, आप अपने कमेंट में मुझे वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आखिर किन किन चीजों से रिश्तों में दरार आती है और क्या क्या चीजें में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वीडियो में आप मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि मैं और नई बातें, नई चीजें इन बारे में जिक्र कर सकूं। तो आप जहां तक हो ये वीडियो शेयर करिएगा। और ये वीडियो इबरत का निशान बन गई है, जहाँ 6 साल मुकदमा चलने के बाद पति पत्नी में समझौता हो गया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझे और आगे चलकर ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो बहुत मैंने सोच समझ के बनाई। हो सकता है इसमें कुछ बातें मेरी गलत निकल गई हो या सही हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या कुछ सही है या नहीं है। आप वीडियो को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।